अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मेरे किचन में सुबह सुबह बन रहे हैं गोभी के पराठे। और मैं जिस दिन गोभी बनाऊं तो मैं नेक्स्ट डे के लिए ज़रूर रखती हूं। मुझे बहुत पसंद हैं गोभी के पराठे। तो नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में या दोपहर में ज़रूर बनाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आज आप लोगों ने क्या ब्रेकफास्ट किया है, और क्या आप लोगों को भी मेरी तरह ही गोभी के पराठे पसंद हैं? तो विंटर हॉलीडेज़ भी आलमोस्ट आ गई हैं, और काफ़ी सारे प्लान्स हैं सबके। तो आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो मेरी तो ये होता है कि पहली बात तो ये कि मैं वेट कर रही थी बहुत ज़्यादा, बट अब मैंने जॉब छोड़ दी है तो मैं बहुत रिलैक्स हूँ। तो अब हॉलीडेज़ ही हैं, वेकेशंस ही हैं तो मैं बस इंजॉय कर रही हूँ इस टाइम को। इसके साथ लंच बॉक्स पैक हो रहा है। तो लंच बॉक्स में आज मैं क्या दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ रोटी, उसके साथ सालन, और गोभी का पराठा भी मैंने दिया है आज साथ, क्योंकि उन्होंने लंच में नहीं लिया तो इसलिए मैंने उनको साथ दिया है। और एक एप्पल, और उसके साथ बिस्किट्स दिए हैं मैंने। तो बिस्किट्स मैं ले आई थी, इसलिए मैं चेंज कर कर के डेली देती हूँ, ताकि जो है एक जैसी चीज़ खा के इंसान बोर हो जाता है तो कुछ डिफरेंट जो है वो लगता रहे। तो बस जी, लंच बॉक्स पैक हो गया, और अब इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपने घर के काम। काफ़ी सारे काम घर के हो जाते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, तो बस अभी मैं स्टार्ट करती हूँ घर के काम। तो कुछ गाजरें लेकर आई थी मैं मेट्रो से, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना आज इसका थोड़ा सा हलवा बना लूँ, गाजर का हलवा। ऐसे तो ये ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि अभी आज मैंने जाने फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद एक और प्लान भी है। तो मैं सोच रही हूँ हलवा बना लूँ। हलवा खाया जाता है, फ्रीज़ भी हो जाता है, तो मैं बस इसको जल्दी से कद्दूकश करती हूँ और फिर हलवे के लिए चढ़ा देती हूँ। मैं बैठूंगी इस रूम में इनको काटने के लिए, और इस तरह से शीट बिछा लेती हूँ, और फिर मैं आराम से टीवी देखती हूँ। और बेड मैंने अभी सेट नहीं किया, आप देख लें इसकी हालत, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब ठंड लगती है इंसान कंबल में बैठ जाता है, तो इसलिए हिम्मत ही नहीं होती है। ये आप देखिए, मैंने गाजर सारी कद्दूकश कर ली, ये हो गया कंप्लीट। और आप मैस देखें कितना क्रिएट हो गया इस वजह से मैं ना किचन में या टेबल पे बैठ के इसको नहीं कर रही थी, आराम से शीट पे बैठ के, और मैंने ये जल्दी से कर लिया। अब मैं इसको चढ़ाऊँगी चूल्हे पर, और उसके बाद मैं थोड़ी सी करूँगी अपनी स्किन केयर रूटीन। बट सबसे पहले ये जो शीट है इसको मैं साफ़ कर लूँ, फिर मैं जाती हूँ किचन में। और अब मैं करूँगी थोड़ी सी अपनी स्किन केयर। तो इसके लिए मैं सिंपल करूँगी फेशियल, और ब्लीच भी मैंने आज यूज़ करनी है।
तो ये जो आप रिवाज का चारकोल मास्क देख रहे हैं, तो ये मैं फेस पे बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने ये सिर्फ जो है अपने नोज़ पे लगाना है। ब्लैक हेड्स तो मेरे नहीं होते, वाइट हेड्स जो थोड़े बहुत होते हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी। और आप ये देख लें कि बस साथ साथ फेशियल मेरा चल रहा है, और खाना मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने शाम को जाना है, तो मैं उससे पहले ही हस्बैंड के लिए खाना और गाजर का हलवा इसीलिए बना रही हूँ। तो बैंगन जो हैं बस वो ऑलमोस्ट रोस्ट हो गए हैं। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ बैंगन का भरता, और मेड मेरी जस्ट अभी अभी जो है वो काम फिनिश करके गई है। और आप ये देखें कि बर्तनों का बाज़ार सजा हुआ है यहाँ पे, तो जगह देख लें आप लोग कितनी कम है। और यहाँ पे ही जी वो वॉश करके भी रखती है, फिर जब ड्राई हो जाते हैं तो मैं कैबिनेट्स में रख देती हूँ। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा मुझे शूट करते हुए भी प्रॉब्लम आती है जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। तो अच्छा जी, उसके बाद मैं फेशियल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं कर रही हूँ अपनी हेयर केयर भी साथ साथ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है चार तेल की वीडियो अगर आपने देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी कि ये मिक्स किए हुए 4 तेल, और उसके साथ में एलोवेरा जेल जो है 99% जो मैंने ली थी, तो ये मैं मिक्स करके लगाऊंगी। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, यकीन करें। आपका हेयर फॉल है या बाल डल हैं, ड्राई हैं, वो सब जो है प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है दोनों से। और दूसरी बात ये कि सर्दियां हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने जिस तरह स्किन की केयर करते हैं बालों की भी उसी तरह से केयर करें। और स्पेशली वो सब जो जिनके मेरी तरह बाल करली हैं या जिनकी स्किन ड्राई है या जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स या स्ट्रेटनिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है, आप लोग ये ज़रूर यूज़ करें। अभी सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं करने लगी हूँ अपना लंच। और लंच में आप देख लें जी मैं क्या खा रही हूँ। तो मैंने चाय तो मैं लेती ही लेती हूँ ना, उसकी तो खैर कोई बात ही कोई नहीं है। तो वीडियो में काली लगती है, इतनी काली होती नहीं है, शायद लाइट का इफ़ेक्ट होता है या क्या होता है। तो बस अभी मैं सिंपल नगेट्स और बिस्किट्स ले रही हूँ चाय के साथ। और मेरा जो है बैंगन का भरता भी ऑलमोस्ट हो गया रेडी। और बस मैं नमाज़ पढ़ूँगी और इनको भून के दोनों चीज़ों को, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी और फिर मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ जाने के लिए। तो आप ये देख लें कि जो गाजरें हैं मैंने उसको सिंपल जो है मैं साथ साथ बता दूं, पानी थोड़ा सा हाफ ग्लास डाल के रख दिया था, 1 kg ही है, मैंने कद्दूकश की थी। उसके बाद जब ये पानी ड्राई हो गया मैंने दूध डाल दिया। दूध भी जब ड्राई हो गया पकने के बाद, तो फिर मैंने उसमें जो है वो चीनी डालूँगी। और एंड में बिल्कुल मैंने घी, देसी घी जो है वो डाल के और इसको भूनना है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट, जब खाने का टाइम होगा तब मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट। और बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा। और बैंगन का भरता तो खैर ऑल टाइम फेवरेट है, बैंगन तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैं तो नहीं खाऊंगी, बट ये अभी रात के लिए और हस्बैंड के सुबह लंच के लिए ही बन रहा है। तो मैंने डिनर बाहर करना है तो मैं तो नहीं करूँगी, बट उनके लिए मैं इसलिए बना कर जा रही हूँ। और एक और चीज़ सॉरी मैं बताना भूल गई थी, क्रीम लाजमी डालती हूँ मैं, फ्रेश क्रीम जो होती है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और नीडो मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है, ड्राई मिल्क जो पाउडर होता है वो भी मैं लाजमी डालती हूँ, बट ड्राई मिल्क बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ आज, इसलिए मैंने मलाई डाली है। और देसी घी के साथ तो इतना मज़े का टेस्ट आता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। तो बस मैं इसको जल्दी से भून लेती हूँ और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ।
आप लोगों को देखकर आइडिया हो गया होगा कि मैं आज हाई टी करने आई हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ बुंदू खान। और बुंदू खान बहुत बहुत ही अच्छा है। आप यकीन करें, इसका फ़ूड, इनकी क्वालिटी, एम्बियंस और इनका फ़ूड मतलब ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है। और नाश्ता करने तो हम लोग हर वक्त जाते हैं, इनका डिनर वगैरह भी करते रहते हैं, बट फ़र्स्ट टाइम मैं हाई टी करने आई हूँ। और यकीन करें बहुत बहुत अच्छा था, हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी थी। और अगर आप लोग लाहौर में रहते हैं या आप लोग लाहौर आते रहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी हाई टी में। हम लोग जब भी हाई टीज़ पे जाते हैं, स्पेशली जब मैं जाती हूँ, तो मुझे ना स्वीट डिशेस बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मुझे अच्छी भी लगती हैं। तो मैं थोड़ा सा सारी टेस्ट करती हूँ, फिर जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा खा लेती हूँ। तो आज इनकी स्वीट डिशेस में सबसे मज़े की एक तो ट्राइफल थी और एक ये बाउंटी टाइप की क्रीम के साथ बनी हुई थी। इंतहाई टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी और बहुत ही मज़ा आया, बहुत सीरियसली। आई नो कि इन सब को देखने के बाद आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो यकीन करें कि वाकई बहुत अच्छी थी। और मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाला करें, अपने लिए निकाला करें, अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर टाइम दिया करें। अपनी रूटीन से थोड़ा सा बाहर निकल के इंसान बहुत फ्रेश हो जाता है, इंसान बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो उसके बाद हर चीज़ जो है वो सेटल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बता दिया करें, कंजूसी मत किया करें, प्लीज़ बताया करें और लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।